हे गाइस, वेलकम टू दीपक यादव साइंस एकेडमी। आज है तारीख 16 अक्टूबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, यानी आपके आईएएस आईपीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग कवर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि आप कौन से करंट अफेयर्स को अपने यूपीएससी सिलेबस में कौन से टॉपिक से लिंक कर सकते हो, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है यूपीएससी में। अगर आपने ये करना सीख लिया तो काफ़ी हद तक आप करंट अफेयर्स को इजीली टैकल आउट कर पाओगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो सबसे पहली बार यूट्यूब पर लाई जा रही है हमारे चैनल के द्वारा, जो कि मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सेपरेटली बनाता हूँ, बहुत फोकस करा जाता है यूपीएससी के एग्जाम के ऊपर, इसलिए कंटेंट यहाँ पे बहुत आपको एक बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसकी पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सभी लोग पूछते हैं पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करो, जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको ये डेली पीडीएफ मिल ही जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाता है, वहाँ पे आप डेली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यानी कि फ्री में आपको काफ़ी सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन और आते हैं अपने सबसे पहले नंबर वाले आर्टिकल के ऊपर। पहला आर्टिकल हमारा आता है इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन। रूरल वुमेन के लिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, जो कि अभी हमारा 15 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है। 2020 में जो है 15 अक्टूबर को ये डे मनाया गया है। ये जो आर्टिकल है ये हमने यूनाइटेड नेशन के पोर्टल से लिया है। सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज़ हमारा कौन से जनरल स्टडीज़ पेपर में आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सोशल इश्यूज़ आता है हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर में। तो ये आर्टिकल सीधा सीधा आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो अपने यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से। ओके, तो यहाँ पे कुछ रूरल वेमेन है, उसको उनको इंपॉर्टेंस देने के लिए यहाँ पर ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वेमेन ये 1995 से मनाया जा रहा है। और फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, डोमेस्टिक केयर वर्क, रूरल वेमेन आर एट द फ्रंट। ये जितने भी काम है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, चाहे वो रिसोर्स मैनेजमेंट हो, उन सब में जो वेमेन होती है वो सबसे आगे रहती है, सबसे फोर फ्रंट में रहती है। इस वजह से यहाँ पर ये डे मनाया जाता है। साथ ही साथ जो 2020 का हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है, इसका थीम क्या था 2020 का जो है, तो इसका थीम था बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के समय पे हम लोग क्या करें, जो वेमेन है, रूरल वेमेन है, खासकर उन लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, कि उन लोगों के बारे में अवेयरनेस जागरूकता फैलाएं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है, ठीक है, क्या क्या उनकी ज़रूरत है, और क्या उन्होंने रोल प्ले किया है सोसाइटी के अंदर में, जो भी वेमेन का क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करा है उन्होंने सोसाइटी के अंदर में। ये सारी बातें हम लोग इन सारी बातों के रिगार्डिंग जागरूकता फैलाएं। इस वजह से हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वेमेन को मनाते हैं। सिंपल सा आर्टिकल है कवर, जो हमारी सिंपल सा आप याद रखो। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो छोटे मोटे हेडिंग्स आप समझ जाया करो। जैसे कोई डे वगैरह आ रहा है तो आप समझ जाओ कि हाँ अब ये आ रहा है इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ रूरल वेमेन, तो रूरल वेमेन को इंपॉर्टेंस देने के लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आप माइंड में सेट रखो। छोटी छोटी चीजें होती हैं यहाँ पर, इनको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती, आप हेडिंग्स देख के समझ जाओ। खासकर आपको बस खाली डेट याद रखनी है, और थीम अगर याद रख सकते हो आप तो बहुत अच्छी बात है ना। अब यहाँ पे हमारा दूसरा आर्टिकल आता है। दूसरा आर्टिकल हमारी एक वीट की नई वैरायटी है। ये वीट जो गेहूं होता है उसकी एक क्वालिटी वाली वैरायटी है, जिसका नाम है मैक्स 6478। MACS कह लो या मैक्स कह लो, मैं मैक्स कह दे रहा हूँ। MACS 6478 ये एक वैरायटी है, और ये बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, जो कि बहुत ज़्यादा दुगनी मात्रा में जो है ये फसल होती है इसकी, ठीक है, दुगनी मात्रा में ये ग्रो होती है। यानी कि अगर हम सिंपल वैरायटी कोई दूसरी वैरायटी उगाएं तो वो उसके दुगना यहाँ पर ये वाली वैरायटी ग्रो होती है, ठीक है। से मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम कोई सिंपल वैरायटी उगा दें, या फिर हम लोग ये वाली जो, फिर उसके अलावा हम क्या करें, दूसरी जगह ये वाली वैरायटी, अगर इस वाले वैरायटी की गेहूं उगाएं, तो ये वाले जो गेहूं है ये इसके मुकाबले दुगने पैदा होंगे, ठीक है, ये दुगने निकलेंगे। इतनी अच्छी वैरायटी है इसकी, यहाँ पर कहने का मतलब ये है। ओके, ये आर्टिकल हमने लिया है ऑल इंडिया रेडियो से, AIR से, जो भी यूपीएससी के करंट अफेयर्स में ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट है, देख के ही समझ में आ गया होगा, है ना। इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये भी इसी में आता है हमारा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी हमारी कौन से जनरल स्टडीज़ पेपर में आते हैं यूपीएससी में, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर में, ये आपको पता होना चाहिए। मैं रोज आपको बताता हूँ इकोनॉमी किस में आती है, पॉलिटिकल साइंस किस में आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड आर्टिकल्स किस में आते हैं, सोशल इशूज़ किस में आते हैं, हिस्ट्री, तो आपको ये रट जाने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज आपको ये कवर करता हूँ ये सारी चीज़ें।
अब यहाँ पर जो ये वीट की वैरायटी है डेवलप करी गई साइंटिस्ट के द्वारा। कौन से साइंटिस्ट? एक इंस्टीट्यूट है वहाँ के साइंटिस्ट, और वो इंस्टीट्यूट कहाँ का है? अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप करी गई, ये वैरायटी डेवलप करी गई। और जो फार्मर्स हैं कोरेगांव के, कोरेगांव जो गांव है वहाँ के जो फार्मर्स हैं जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, इन्होंने देखा कि ये जो वैरायटी है ये दुगनी पैदा हो रही है, यानी कि वैरायटी इतनी इतनी बेहतरीन वैरायटी है, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी कि हम लोग उगा रहे हैं तो ये दुगना पैदा हो रही है। हालांकि जो हम अगर सिंपल वैरायटी कोई दूसरी वैरायटी उगाएं तो 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर उग के आता था, लेकिन ये वाली वैरायटी उगाने पे 45 से लेके 60 कुंटल तक पर हेक्टेयर हमारा जो है फसल निकल के आ रही है। दैट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। उसके बाद यहाँ पे बाद में बात करें तो जो ये न्यूली डेवलप्ड कॉमन व्हीट है, या फिर हम इसे ब्रेड व्हीट कहते हैं, इसे हम लोग हाई यील्डिंग एसटीवीएम भी कह रहे हैं, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है ये मैच्योर यानी कि पूरी तरह से जो है फसल तैयार हो जाती है सिर्फ 110 दिनों में। वाह, 110 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है, तो आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस। अब इस फसल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। MACS 6478, देखो ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? ऑल इंडिया रेडियो से। इस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया दिया जाता है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक आर्टिकल ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे जो है आर्टिकल्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी हमारा एक बीमारी से रिलेटेड आर्टिकल है। ये क्या है? थैलेसेमिया बाल सेवा योजना। थैलेसेमिया हमारी एक डिजीज़ है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उस थैलेसीमिया को कंट्रोल करने के लिए एक योजना है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इस आर्टिकल को हमने लिया है पीआईबी से, और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, बीमारी की बात हो रही है तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो यहाँ पर जनरल स्टडीज पेपर 2 में हमारा हेल्थ आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये कौन से सब्जेक्ट में आती हैं? ये बायोलॉजी में आती हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, पता होगा भी। अब ये बायोलॉजी में आती है तो बायोलॉजी हमारा कौन से पोर्शन से कवर होगा? साइंस एंड टेक के पोर्शन से कवर होगा। इस तरीके से आपको अपना ये टॉपिक से रिलेट करना है। ओके, अब ये थैलेसेमिया बाल सेवा योजना ये है क्या? यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने सेकंड फेज लॉन्च किया इस थैलेसेमिया बाल सेवा योजना का। ये थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर को बेकार कर देती है। क्यों? क्या होता है इसके अंदर? जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मेलफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि एक एबनॉर्मल आप कह सकते हो, इसकी जो शेप होती है एक एबनॉर्मल शेप बन जाती है। अगर हम लोग बात करें जो ये रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होते हैं, इनकी एग्जैक्टली एक जो शेप होती है, जो कि क्वालिटी वाली शेप होती है, वो इस तरीके से होती है, बिल्कुल सही शेप है, ठीक है। ये लेकिन एबनॉर्मल शेप है। अगर शेप एबनॉर्मल होगी तो शरीर में काफ़ी सारी गड़बड़ियां दिखेंगी, और बहुत मेन गड़बड़ियां दिखेंगी। वो क्या क्या होगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इसका एम यह है, इस प्रोग्राम का एम यह है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी, वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, यानी कि ये जो बीमारी है इसको ठीक करने के लिए ये जो प्रोग्राम वगैरह है ये रन करवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है ये बीमारी से लड़ा जा सके। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो ये सबसे बड़ी बात करी गई है, जिनके भी यहाँ पे परिवार में बिल्कुल जो फैमिली मैच डोनर होगा उनको बचाने की कोशिश करी जाए करेगी। यहाँ पर ऐसी बात करी गई है इस प्रोग्राम को लेकर। और यहाँ पर और क्या चीज़ें देखी गई? जो CSR इनिशिएटिव है, CSR इनिशिएटिव ये टारगेट करता है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, एक तरीके से पैसा प्रोवाइड कराएगा 200 पेशेंट को, 200 थैलेसेमिया के पेशेंट को ये पैसा प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। कितना रहेगा वो? 10 लाख से ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके, तो इतना पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि जो वो अपनी बीमारी से लड़ सकें और इस बीमारी को रिड्यूस करा जाए। अब ये बीमारी के बारे में बात करें जो कि मेन चीज़ है इस आर्टिकल की, थैलेसीमिया, या फिर आप इसे कह लो हेमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है, हेमोग्लोबिनोपैथीज कह लो यहाँ पर, या फिर आप थैलेसीमिया कह लो। तो हेमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे ब्लड में होता है, आपको पता होगा। रेड ब्लड सेल में प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है एक, रेड ब्लड सेल। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था रेड ब्लड सेल का, जो ये रेड वाले हैं ये हमारे रेड ब्लड सेल हैं। तो इन आरबीसीज के अंदर हमारा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन, और इस हेमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हेमोग्लोबिन हमारे पूरी बॉडी में, मान लो ये हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है, इस तरीके से, मेरी को ड्राइंग अच्छी नहीं है फिलहाल तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। हमारी देखो पूरी बॉडी में ये हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है? इस हेमोग्लोबिन का काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना।
ऑक्सीजन को कैरी करना, मैं ध्यान से सुनना, वर्ड ऑक्सीजन का नाम ले रहा हूँ, ऑक्सीजन पे ही तो आपकी ज़िंदगी चलती है। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम होता है पूरी बॉडी में। और आपको पता है जो पूरी अगर आपकी बॉडी में अगर एक छोटी सी जगह पर भी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वो बॉडी बेकार हो जाएगी, वो पार्ट बेकार हो जाएगा। तो हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आरबीसी काम करता है, सॉरी ये हेमोग्लोबिन काम करता है। तो इतना बड़ा रोल हो जाता है इसका हेमोग्लोबिन का। तो ये जो बीमारी है इसके अंदर क्या होता है, मेन चीज़ हेमोग्लोबिन ही कम हो जाता है। अब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो बॉडी में प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलेंगी। और अगर आपके बॉडी में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आओ अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। ये वाला नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जोजिला टनल से रिलेटेड आर्टिकल है। और ये आर्टिकल आप टनल से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड आर्टिकल हमारा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने इसके बारे में लिख रखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है फिलहाल, यहाँ पे अभी हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। अब जो ये जोजिला टनल है, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ये लोग एक इनिशिएट लाने वाला है। ये यहाँ पर जो है इस टनल को एस्टेब्लिश करने वाले हैं, एस्टेब्लिश कह रहा हूँ सॉरी, इस टनल को बनाने वाले हैं, जोजिला टनल को, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में। और इसके कुछ टनल के फीचर्स देख लो, क्योंकि आगे भी वही बात करी गई है तो यहीं पे फीचर्स देख लो। इससे अच्छा फीचर्स क्या क्या हैं यहाँ पर, पहले आप टनल की ये लोकेशन देख लो। ये जोजिला टनल यहाँ पे बनेगी जो कि कनेक्ट करेगी लेह को और श्रीनगर को, इन दोनों को यहाँ पर इन दोनों जगह को ये टनल कनेक्ट करेगी। ओके, ये जोजिला टनल यहाँ हमारा ये कश्मीर वाले एरिया में। नाउ इसके फीचर देखें तो इसकी लेंथ जो है, इसकी आप कह सकते हो लंबाई 14.15 किलोमीटर, 15 नहीं कहेंगे, 15 कहेंगे तो गलत हो जाएगा, 14.15 किलोमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग सिंगल सिंगल बोलते हैं ना। 14.15 किलोमीटर की यहाँ पर ये ब्रिज है, ब्रिज कह रहा हूँ सॉरी, टनल है। उसके बाद ये जो है हर दिन खुला रहेगा, पूरे दिन खुला रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये टनल कभी बंद रहेगा कभी खुलेगा, ऐसा नहीं है, हर टाइम खुला रहेगा। ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी इसमें रहेगी, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि उसमें ख़राब क्वालिटी की बनाई जाएगी कि अगर कोई वेदर ख़राब हुआ तो टनल को बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर कोई भी मौसम हो वो वेदर हमेशा जो टनल है वो खुला रहेगा। ओके, और उसके बाद ये टनल 11,578 की ऊंचाई के ऊपर बनाया गया है। इतनी फीट ऊंचाई पर यहाँ पर यह टनल बनाया गया है, इसके बारे में ये याद रख सकते हो आप। और क्या बातें हैं यहाँ पर, बिल्कुल सेम बातें करी गई हैं जो कि हमने अभी ये सारी बातों को देखा है। ओके, तो वही बिल्कुल सेम बात है। हमने इस आर्टिकल को ऑल इंडिया रेडियो से लिया है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं हम लोग। ये हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना से रिलेटेड है, यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को यहाँ पे बात करी जा रही है। जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक पैकेज को अप्रूव करा, यानी कि पैसा प्रोवाइड कराने की बात करिए, कितना 520 करोड़ रुपए, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको ये पैसा प्रोवाइड करवाने की बात करी है, ताकि उनकी जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करा जा सके, है ना। ये आर्टिकल हमने लाइव मिंट से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी हमारी आती है जीएस पेपर 3 के अंदर में, और ज्योग्राफी आती है हमारी जीएस पेपर 2 के अंडर में। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो स्कीम है, सबसे पहली बात, इस स्कीम को लॉन्च करा गया था 2011 में, ताकि जो पॉवर्टी है, रूरल पॉवर्टी है, रूरल एरियाज़ में जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें। ओके, और काफ़ी सारे, मतलब कि हमारा मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर जो NRLM है, यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है, यहाँ पर इसका क्या मकसद है, रूरल पुअर हाउस होल्ड तक पहुँचना, और साथ ही साथ 10 करोड़ हाउस होल्ड तक यहाँ पे पहुँचकर उनके घर में जो है एक खुशहाली लेकर आना, यहाँ पर इस मिशन का काम है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये जो इट एम्स एट ऑर्गेनाइजिंग 1 विमेन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल हाउस होल्ड, क्या होगा इसमें, इस स्कीम के थ्रू क्या करा जाएगा, NRLM के थ्रू क्या करा जाएगा कि जो 1 विमेन होगी, 1 विमेन हर घर से यहाँ पे लिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है। और जो वो 1 विमेन है उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि उसके घर में जो है वो खुशहाली बन सके, और जो उनके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकें, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे, इसे हम लोग उम्मीद प्रोग्राम भी कहते हैं, ये भी याद रखना है, इसे हम लोग उम्मीद प्रोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इस वाले को मैंने कल आपके द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कल ये आर्टिकल आया था, मैंने डिस्कस कर दिया था वहाँ पर। हालांकि कल मेरा थ्रोट सही नहीं था, थ्रोट तो अभी भी मेरा खैर ऐसा ही है, देखो अब आवाज़ बदल गई है, थ्रोट ऐसा ही हो रहा है, कभी कभार हो जाती है प्रॉब्लम।
और मैं सबसे ज़्यादा परेशान रहता हूँ अपने, मैं थ्रोट से ही परेशान रहता हूँ क्योंकि मेरा थ्रोट सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और अगर वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही मनाता हूँ हमेशा कि जो मेरा थ्रोट जो है, कभी मेरा एक थ्रोट ख़राब ना हो। जिस दिन भी ख़राब होता है बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ही हमने आर्टिकल लिया है द हिंदू से, और ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन आपको पता ही है जो है, ये हमारा कहीं से भी आप इसे रिलेट कर सकते हो। एजुकेशन आपकी कहीं से भी पूछा जा सकता है, चाहे वो एथिक्स पेपर हो, जीएस पेपर 4 हो। एथिक्स में भी आपसे जो है एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करी जा रही है, स्टार प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब जो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट है, इसने अप्रूव किया वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट। अभी मैंने कल आपको बताया था इस आर्टिकल को द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में, कि जो वर्ल्ड बैंक है वो हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, हम लोगों को एक तरीके से पैसा दे रहा है, 500 मिलियन US$, 5,718 करोड़ रुपए, ताकि हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर में लगा सकें। और वो कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और ओडिशा, इन 6 राज्यों में ये पैसा लगाया जाएगा। इन 6 राज्यों में एजुकेशन सेक्टर के अंडर में ये पैसा लगाया जाएगा, ताकि हम लोग एजुकेशन को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। नाउ आज का हमारा लास्ट आर्टिकल ये बोलता है स्टीव अवार्ड्स फॉर विमेन इन बिजनेस। ठीक है, आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि विमेन से रिलेटेड आर्टिकल है। विमेन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है काफ़ी हद तक यूपीएससी पूछता है। आप अगर प्रीवियस आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो विमेन रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीआईबी से हमने इस आर्टिकल को लिया है, अवार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवार्ड जो है यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे स्टीवी अवार्ड दिया जा रहा है एक विमेन को बिजनेस सेक्टर में। ठीक है, और वो कौन है? मिसेस सीमा गुप्ता। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। ये एक डायरेक्टर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया की। ये जो है पावर ग्रिड काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंपनी कह सकते हो इसे। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया, ये डायरेक्टर है उस कंपनी की। और आगे बढ़ दें तो यहाँ पर पहले मैं इसके कंपनी के बारे में बताऊं। जो ये पावर ग्रिड है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनीज है अगर हम ग्लोबली देखें। ओके, तो यहाँ पर आप जान सकते हो ये किसके अंडर में आती है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी कंपनी हो गई। इसकी डायरेक्टर को कौन सा अवार्ड मिला है? स्टीवी अवार्ड फॉर विमेन। ये जो स्टीवी अवार्ड है ये विमेन को दिया जाता है, किसमें? बिजनेस ऑनर में, ताकि यहाँ पर जो भी हमारी विमेन एग्जीक्यूटिव्स हो गई, जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर हुआ, जो भी विमेन एम्प्लॉयज़ हो गई, ठीक है, वो जो भी विमेन अपनी कंपनीज को रन कर रही हैं वर्ल्ड वाइड, यानी कि उन लोगों को ये प्रोवाइड करा जाता है। क्योंकि एक विमेन इतना बड़ा काम कर रही है तो कुछ तो होगी उसके अंदर खास बात। एक एंटरप्रेन्योर है, और या फिर एक एग्जीक्यूटिव है, या फिर एक बहुत बड़ी कंपनी अकेले विमेन रन कर रही है, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। ओके, तो इसको लेकर यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है, तो इसी के रिगार्डिंग बात करी गई है। और इसी के साथ हुआ है हमारा आज का ये पूरी वाली वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से खत्म। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, यहाँ तक पहुँच गए हो तो। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। और गाइज़ यहाँ पर एक नया चैनल आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, वो मेरे ही चैनल है, मैंने कल ही बनाया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, फैक्ट्स यानी कि वो उसमें सिर्फ आपको डेली 50 सेकेंड की वीडियो रहती है, 50 सेकेंड्स की वीडियो। 50 सेकंड ऐसी वीडियो खोलते ही खत्म हो जाएंगे। 50 सेकंड की वीडियो रहेगी, तो आप लोग जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर दीपक यादव फैक्ट, दीपक यादव फैक्ट, FACT, फैक्ट बॉय करके आप सर्च करना, आपको वो चैनल मिल जाएगा। जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बहुत अमेजिंग फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।